नमस्कार, मैं मनोज जागलान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे भारत की भूगोल और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भी भारत के उद्योग। रजनी राणा राम राम भी, विशाखा गोयल, सतपाल कुमार राम राम। बहुत अच्छा हूँ बेटा, सभी को नमस्ते राम राम। सरिता नमस्ते, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाओ। बेटा क्लास जो चलती है वो एकदम अपने निर्धारित समय पे स्टार्ट होती है। ये 1-2 मिनट पहले तो ये नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर देते हैं ताकि आप सब लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि क्लास शुरू होने वाली है। अच्छा, जल्दी से आप कमेंट करके मुझे ये बता दें कि ऑडियो और वीडियो दोनों एकदम प्रॉपर है, दोनों चीजें सही है तो फिर हम चलते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक कल कंप्लीट हो गया था बेटा। कल भारत में खनिज जो थे उसमें हमने कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और हमारे परमाणु ऊर्जा संसाधन, या आप ये कह सकते हो कि परमाणु विद्युत ग्रह, ये हमने कंप्लीट कर दिए थे भी। पिंकी नमस्ते राम राम। मोनिका मोर नमस्ते भी। चलो करें शुरू। हमने दो प्लानिंग हमारे सामने थी। एक तो ये थी कि जो पहले टॉपिक करा दिए उनके क्वेश्चन आंसर करा दें, और एक ये था कि बचे हुए 4-5 टॉपिक ही और करा देते हैं, फिर आपको टोटली एक साथ प्रैक्टिस करा देंगे। आपको हर रोज एक टॉपिक रिवीजन के लिए देंगे और उसका अगले दिन आपका टेस्ट हो जाएगा, ये वाली बात है। हाँ, सब कुछ सही है तो आप जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और हम करेंगे आज सबसे पहले उद्योग। उद्योग का एक नाम और होता है और वो नाम होता है विनिर्माण उद्योग। सवाल आपसे यही पूछ लिया जाए, विनिर्माण उद्योग क्या होता है? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय। हाँ बिल्कुल, हम टॉपिक को आगे बढ़ेंगे और पहले सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर आपको इंडिया की ज्योग्राफी के एक से लेके टोटल जितने भी टॉपिक बनेंगे सबके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे भी। हाँ, विनिर्माण उद्योग, जल्दी से बताओ विनिर्माण उद्योग क्या है? ज्योग्राफी में इंडिया ज्योग्राफी के मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, केवल 2-3 टॉपिक बाकी है, कृषि, वन और जनगणना, 3 टॉपिक बाकी है, बाकी टोटल कंप्लीट करा दी हमने, तो पीछे जाके आप देख लेना। हाँ, विनिर्माण उद्योग की बात करें तो विनिर्माण उद्योग आपको याद रखना है द्वितीयक व्यवसाय है। क्या है? द्वितीयक व्यवसाय। अच्छा, आपको ये पता है कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय होते क्या है? तो जैसे जो कार्य प्रकृति से जुड़ा होता है, जैसे कृषि, खनन, मछली पालन, लकड़ी काटना, पशु चारण, ये सब प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं, प्राथमिक व्यवसाय। और विनिर्माण उद्योग द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। इसके अलावा जितनी भी सेवाएं हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है वो सब तृतीय व्यवसाय में आता है। जैसे आपका टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, सीए है, धोबी है, नलके का मिस्त्री है, बिजली का मिस्त्री है, ड्राइवर है, ये जितने भी है ये सब का सब। हाँ फुगाट सरिता, बिल्कुल कंप्लीट हो गई इंडिया की ज्योग्राफी, कुछ बाकी है। हाँ, तो आप अभी बेटा एक बार जितने आपको और सवाल पूछने हैं वो अब लास्ट में पूछना, अब मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो। हाँ, तो आपकी जितनी सेवाएं होती हैं तृतीयक व्यवसाय में होती हैं, चतुर्थक व्यवसाय में उच्च व विशिष्ट सेवाएं होती हैं, पंचम व्यवसाय जो होता है वो होता है अनुसंधान, नीति निर्धारण, जैसे हमारे एमएलए एमपी जो काम करते हैं वो पंचम व्यवसाय में आता है। आपके कोरोना बीमारी आई तो उसकी जो वैक्सीन बनाने वाला डॉक्टर है वो पंचम व्यवसाय में लगा हुआ है। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है वो प्राथमिक व्यवसाय होता है, उसको फैक्ट्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो द्वितीय व्यवसाय होता है, और उस कच्चे माल को उद्योग तक लाने के लिए
और वहां से इसको तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए जो परिवहन व्यापार और संचार होता है, ये आपका तृतीयक व्यवसाय होता है। अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थक व्यवसाय में आती हैं, और जो सबसे उच्च स्तर की सेवाएं होती हैं उनको पंचम व्यवसाय कहते हैं। मेनली व्यवसाय तीन ही प्रकार के थे, फिर तृतीयक व्यवसाय के दो और उप प्रकार कर दिए। हाँ भाई, क्लास बैक हो रही है, लेकिन इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। नेट की स्पीड की क्या स्थिति है? कम थोड़ी है। हाँ, रुक रही है भी, मुझे भी दिखाई दे रही है। लेकिन बेटा एक बात बताऊं आपको, इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये ऐप की प्रॉब्लम है। आप यूट्यूब पे वीडियो चला लो, बिल्कुल नहीं रुकता है। ये ऐप में कोई अपडेट का काम चलता रहता है, इस वजह से रुकती है, या कोई यही वजह होता है, बाकी कोई वजह होती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप इनको मैनेज कर ले, तब तक मैं बातों को शुरू कर देता हूँ। क्लास रुक रही है तो हो जाएगी चालू। हाँ, ओके। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक उद्योगों की शुरुआत 1854 में मुंबई में लगे, मुंबई में लगी सूती वस्त्र मिल के साथ हुई। सूती वस्त्र, कितनी स्पीड आ रही है? 200 क्यों नहीं आ रही? तो एक बार दोबारा चेक करो। हाँ, ओके। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल जो थी वो 1854 में मुंबई में लगी थी, और इसी के साथ भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योगों की, या आप ये कह सकते हो आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई। आधुनिक उद्योगों से पहले जो उद्योग थे वो कुटीर थे, हथकरघा थे, उनमें हाथ से माल बनता था, और अब मशीनों से बनने लग गया, और इसी को आधुनिक उद्योग कहते हैं। ओके भी, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं। ओके, उसके बाद हम चले तो हमारी, इसके बाद जो उद्योग लगा वो प्रथम जूट जूट उद्योग कब लगा? भारत का पहला जूट उद्योग कलकत्ता में लगा था, कलकत्ता के रीशरा में। वो 1855 में लगा। 1855 में कलकत्ता के रीसरा में लगा, कलकत्ता के रीसरा में लगा। मतलब पहली 1854 में सूती वस्त्र मिल लगी, 1855 में जूट मिल लगी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में लोहा इस्पात उद्योग लगने में थोड़ा समय लगा। प्रथम लोहा इस्पात उद्योग 1874 में जाके लगा। 1874 में कहाँ लगा था? 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगा। पश्चिमी बंगाल के कुल्टी में लगा, कुल्टी में लगा। लेकिन याद रखना है, ये जो उद्योग था ये 1881 में बंद हो गया, बंद हो गया। इसके बाद भारत में कोई ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग का विकास हो नहीं पाया। फिर जाके आपके 1907 में जब टिस्को कारखाना लगा, हाँ 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, टिस्को के बाद इस्पात उद्योग में गति आई, गति आई। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में 19वीं सदी में उद्योगों की शुरुआत हुई। 1854 तो ये 19वीं सदी होगी। हाँ, आयु मैं बहुत अच्छा हूं,
कोई बात नहीं है बेटा प्रिया कुमारी, ऐसा कोई समस्यात्मक नहीं है। हाँ, ये वाली बात थी 1907 में टिस्को के बाद इस्पात उद्योग में गति आई। उसके बाद जाके हमारे क्या हुआ, लोहा इस्पात उद्योग का विकास शुरू हुआ। इसी बीच आपको याद रखना है कि हमारे 1870 में बेंगलुरु में और 1881 में पंजाब के धारीवाल धारीवाल पंजाब के धारीवाल में ऊनी वस्त्र उद्योग लगा, ऊनी वस्त्र उद्योग लगा। बेटा मुझे भी पता है क्लास रुक रही है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? हमारे पास दो चीजें होती हैं, नेट सही चल रहा है, चल रहा है, कैमरा सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है, और जब तक हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है तो हम किसी को क्या सॉर्ट आउट करेंगे। अब इसका सॉर्ट आउट करने का तरीका ये, इस क्लास को बंद करो, दोबारा से चालू करो। जब अभी हम इसको बंद करेंगे, सब बच्चे एक बार हट जाएंगे, तब दोबारा जुड़ेंगे, तब तक ये क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलता ना उसमें। हाँ, ये वाली बात होती है। अब हम इसके बाद जो चलेंगे वो औद्योगिक नीतियों पे चलेंगे। भारत में भारत में औद्योगिक नीतियां, भारत में औद्योगिक नीतियां, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम औद्योगिक नीति की। प्रथम औद्योगिक नीति, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई? इसका मतलब होता है सरकार जो उद्योगों के लिए जो नियम बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसको औद्योगिक नीति कहते हैं। तो हमारे देश में पहली औद्योगिक नीति जो है वो 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषित की थी। ओके, 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जारी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जारी की, और इस नीति में दो बातें इंपॉर्टेंट थी। क्या रोहित क्लास चल नहीं रही? दोबारा चालू करेगा? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, चलने दो जी, ऐसे ही कोई इशू नहीं है। अब सही हो गई एक बार, वैसे भी मेरे को लग रहा है कि सही हो गई क्लास। बेटा इसमें कोई सॉल्यूशन होता नहीं, जैसे मैंने अभी बात की है, तो वो आगे से भी यही कह रहे हैं ऐप में भी कि सर आप एक बार बंद करके दोबारा चला लो, कोई ऐसे कोई थोड़ी होता है। हाँ,
अब हमारी पहली औद्योगिक नीति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जारी कर दी, और इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को दो वर्गों में बांट दिया, एक निजी उद्योग और एक सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग और एक सार्वजनिक उद्योग, मतलब प्राइवेट उद्योग और पब्लिक इंडस्ट्री, ये दो भागों में हो गया। अब यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक नीति कौन सी थी? पहली थी। हाँ, भारत में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक नीति कौन सी थी? पहली। ओके, इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को निजी व सार्वजनिक दो वर्गों में बांटा गया। इस समय उद्योगों के दो वर्ग हो गए, एक निजी मतलब जो प्राइवेट है, और एक सरकार जो लगा रही हो। इसका मतलब हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था आ गई। हाँ, इसके बाद आप देखना, इससे मिश्रित का मतलब ये हो गया ना कि हमने निजी को छूट दे दी, तो इससे मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। हाँ, मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। ये आपकी इसमें काम का सवाल जो ज्यादा है वो यही है, क्योंकि ये देश की पहली औद्योगिक नीति थी। तो आपसे पर्टिकुलर सवाल पूछा जा सकता है कि देश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? हाँ, फिर रुक रही है भाई क्लास, तो फिर भी रुक रही है। हाँ, वित्तीय औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति यानी कि दूसरी औद्योगिक नीति कब आई थी? 30 अप्रैल 1956 को। 30 अप्रैल 1956 को जारी। और ये किसने जारी की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जारी की थी ये औद्योगिक नीति। और इसमें उद्योगों को पहली बार 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। इसमें उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित कर दिया? 3 में। और अब आप 3 में करोगे तो आप समझ गए, एक तो निजी उद्योग हो गए, और एक आपके हो गए सार्वजनिक उद्योग। एक आपके सार्वजनिक उद्योग हो गए, और एक आपके संयुक्त उद्योग हो गए। और संयुक्त उद्योग क्या होते हैं वो आपको पता ही होगा। संयुक्त उद्योग जो होते हैं ना, वो निजी प्लस और सार्वजनिक। मतलब सरकार ने पहली बार सार्वजनिक उद्योगों में निजी को छूट दे दी, और इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहते। आर्थिक संविधान कहते हैं। भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। हाँ, औद्योगिक नीति 1991 भी करवाएंगे, पहले यहां तक की बात समझो। हाँ, ये आपकी बात होगी। तो इसमें हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली बात है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी औद्योगिक नीति में पहली बार
उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया, तो वो आपकी औद्योगिक नीति थी 1956 की। दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और संयुक्त उद्योग। जो निजी और सार्वजनिक दोनों मिलके लगाते हैं वो वाले उद्योग। ओके, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। हम अगली बात पे चलते हैं और हमारी अब आती है, अब हम लगातार तो पढ़ेंगे नहीं, जो काम की होंगी वही पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति 1977 77 को आज इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इस नीति को जारी करने वाले विद्वान जो हमारे मंत्री जी थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस, और ये 23 सितंबर 1977 को जारी हुई। 23 सितंबर 1977 को जारी। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कब जारी हुई, क्या हुआ, ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा। लेकिन इसमें आप देखिए, हाँ, पहली बात काम की, इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया। इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया। सबसे काम की बात यह, और इसमें क्या था पता है क्या, इसमें गांव की ओर मतलब लघु उद्योग लगेंगे वो तो गांव में ही लग जाएंगे ना, तो इसमें गांव की ओर गांव के विकास का नारा दिया गया। गांव की ओर, अच्छा गलत लिख दिया, और तो लिख ही रखा है। गांव की ओर, गांव के विकास का नारा दिया गया। हाँ, इसमें गांव की ओर गांव के विकास का नारा दिया गया। तो ये आपकी दोनों काम की चीज है। कौन सी औद्योगिक नीति में लघु व कुटीर उद्योग पर जोर दिया गया और गांव की ओर गांव के विकास का नारा दिया गया। रितु गोदारा बेटा, ये जॉर्ज फर्नांडिस उस समय के वित्त मंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने बेटा ये कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं, ये सही नहीं चलेगी तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉल सेंटर पे कॉल करोगे, क्लास चेंज करवा देंगे। यहाँ से रिकॉर्डेड क्लास चली जाएगी और ये अपलोड हो जाएगी। तो एक बार जितना समझ में आ रहा है उतना समझ ले। अब मैं क्लास बंद करूंगा, दोबारा चालू करूंगा, तब तक समय हो जाएगा। फिर यही मान के चलो मैंने बंद की, मेरा मूड खराब हो जाएगा कि नहीं पढ़ाएंगे। अब मैं बंद करूंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, ये कन्फर्म बात है। तो इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दें। हाँ, एक बात याद रखना, इस उद्योग में औद्योगिक नीति में एमएनसी पर प्रतिबंध। ये क्या होती है बेटा, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे आपने देखा होगा हमारे फोर्ड कार अभी तो अपना प्लांट बंद करके चली गई, लेकिन फोर्ड कार जो थी वो विदेशों से एमएनसी हमारे इंडिया में लगी थी आके, वो एमएनसी कंपनी थी। हाँ, ये वाली बात है, एमएनसी पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया। अब हम जो बात करेंगे इसके बाद वो करेंगे 1991 की औद्योगिक नीति में, और सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते। 1991 की औद्योगिक नीति, यहां से हमारे देश का पूरा सिस्टम
इकोनॉमिक ताना बाना सब बदल गया। और याद रखना 1991 में नरसिंहा राव सरकार बनी थी। 1991 में नरसिंह राव सरकार बनी मतलब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या बने? वित्त मंत्री। और इसीलिए इसको राव मनमोहन औद्योगिक नीति भी कह देते हैं। राव मनमोहन औद्योगिक नीति भी कह देते हैं इसको, राव मनमोहन सिंह औद्योगिक नीति। और इस औद्योगिक नीति में 3 बड़े फैसले लिए गए थे जिनको LP और G कहते हैं। LPG कहते हैं। L का मतलब था लिबरेशन का मतलब उदारीकरण, लिबरेशन यानी उदारीकरण। P प्राइवेटलाइजेशन यानी कि निजीकरण। और एक आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ये तीनों डिसीजन जो हमारे लिए गए थे वो 1991 में लिए गए थे। LPG इसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों पॉलिसी हमारी इसी औद्योगिक नीति की देन थी। ओके, एक बार इसका एक काम कर, वहां से OBS से इसको बंद कर और वहां से ऐप से बंद करना। केवल OBS में एक बार स्टॉप कर दे। OBS। हाँ, ये स्ट्रीमिंग ऑफ करो और दोबारा चालू करना। जहाँ चल रही थी वहीं कमेंट वाले पे लगा दे। अभी भी रुक रही है मेरे हिसाब से। हाँ, ओके। देखें इस बात को, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। सबसे पहली बात आती है कि उदारीकरण होता क्या है। हाँ, हम बात करेंगे उदारीकरण की। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें उदारीकरण का है। उदारीकरण उदारीकरण क्या होता है? उद्योगों के लिए लाइसेंस की बाध्यता समाप्त करना। लाइसेंस की बाध्यता समाप्त करना। उद्योगों के लिए लाइसेंस की बाध्यता समाप्त करना, ये आपका उदारीकरण है। अच्छा, हम